नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेगमेंट में बात करेंगे कि स्टे ऑर्डर को रद्द कैसे करवा सकते हैं। हाउ टू कैंसिल स्टे ऑर्डर। आज इस बारे में बात करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो आपके लिए ज़रूरी वीडियो अपलोड करता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं रहती। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए बात करते हैं कि स्टे ऑर्डर को किस प्रकार से आप कैंसिल करवा सकते हैं। तो जैसे कोई दोस्तों क्रिमिनल मैटर है, तो क्रिमिनल मैटर में जैसे कोई एफआईआर हो जाती है, तो एफआईआर के लिए कि आपकी अरेस्टिंग ना हो, तो इसके लिए भी स्टे ले सकते हैं। अरेस्ट जैसे कोई आपको अरेस्ट से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए भी आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। और चार्जशीट जैसे फाइल होती है, तो चार्जशीट में आपका नाम कोई भी दर्ज करवा देता है, तो चार्जशीट के मामले में भी आप स्टे ले सकते हैं। तो क्रिमिनल मामले में इस तरह की जो प्रोसीडिंग होती है केस से रिलेटेड, तो इसको रुकवाने के लिए आप स्टे ले सकते हैं। तो स्टे को आप किस प्रकार से कैंसिल करवाएंगे, तो जैसे कोई भी प्रोसीडिंग में स्टे किसी व्यक्ति ने ले लिया है, तो उसको कैंसिल करवाने के लिए आप हाई कोर्ट जाकर स्टे को कैंसिल करवा सकते हैं, या आप लेना चाहें तो वहाँ से भी स्टे जाकर हाई कोर्ट से ले भी सकते हैं। तो इसमें बात करेंगे कि जैसे स्टे होता है शुरुआती दौर में, जैसे कोई एक पक्ष मान लीजिए जो खिलाफ पार्टी है, अपोजिट पार्टी किसी मामले में स्टे ले लेती है, तो क्या होता है इसमें कि जो एक पक्ष को सुने हुए, दोनों पक्ष को सुने बगैर जैसे कोई एक पक्ष जाता है कोर्ट में स्टे के लिए, तो इसमें टेम्परेरी स्टे होता है। टेम्परेरी स्टे जैसे मान लीजिए कोई वादी व्यक्ति है जिसने मुकदमा दायर किया, वो स्टे लेना चाहता है तो उसको वादी बोलते हैं। तो इस मामले में 6 महीने के लिए स्टे होता है। 6 महीने बाद क्या होता है कि आप ये जो टेम्परेरी स्टे कोर्ट देती है, क्योंकि जब तक दोनों पक्षों को कोर्ट नहीं सुनती, तो जो परमानेंट स्टे होता है, परमानेंट स्टे कोर्ट ग्रांट नहीं करती, क्योंकि एक पक्ष को सुने हुए किस प्रकार से निर्णय लिया जा सकता है कि ये पक्ष सही कह रहा है। तो दोनों पक्षों को सुना जाता है, उसके बाद ही परमानेंट स्टे कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। तो जैसे कोई व्यक्ति स्टे के लिए जाता है, तो उसमें अगले महीने की डेट दे दी जाती है। अगले महीने की डेट में दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया जाता है। और सुनवाई के लिए जैसे क्रिमिनल मैटर है, तो उसमें नोटिस जाता है डीएम को, और जो पार्टी है उसको नोटिस जाता है कि आप आइए अपना पक्ष रखिए न्यायालय में। अगर वो जाते हैं तो फिर दोनों पक्षों को सुना जाता है। अगर दोनों वो पक्ष नहीं जाता, तो फिर क्या होता है कि परमानेंट स्टे कोर्ट कर देती है। लेकिन अगर वो पक्ष जाता है, अपनी बात को रखता है, तो दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही कोर्ट इस निर्णय पे पहुंचती है कि इसमें स्टे को कैंसिल करना है या स्टे को परमानेंट रखना है। अगर कोर्ट को लगता है कि इस मामले में कोई भी गलत तरीके से किसी व्यक्ति को फंसा रहा है, गलत एफआईआर हुई है, तो इसमें परमानेंट स्टे कर देती है प्रोसीडिंग में। अन्यथा अगर लगता है कि ये सही स्टे हुआ है, तो जो 6 महीने का समय होता है उसमें स्टे को कैंसिल करके उस व्यक्ति को, अगर गिरफ्तारी से रिलेटेड है तो गिरफ्तार हो जाएगा व्यक्ति, अगर चार्जशीट से रिलेटेड है तो उसको स्टे कोर्ट खारिज कर देती है। वहीं अगर दोनों पक्षों को सुनने के बाद लगता है कि इसमें स्टे रहना चाहिए, तो परमानेंट स्टे कोर्ट कर देती है। अब बात करते हैं कि जैसे स्टे खत्म हो जाएगा तो कार्यवाही फिर से कोर्ट में, जैसे ट्रायल चल रहा है, कोई व्यक्ति हाई कोर्ट से जाकर स्टे ले लेता है, तो जो ट्रायल की प्रोसीडिंग जिले में चलेगी वो फिर से शुरू हो जाएगी। सेम उसी तरीके से जब तक स्टे रहेगा तब तक वो रुकी रहती है। अब बात करेंगे कि हाई कोर्ट से कोई व्यक्ति स्टे ले लेता है, तो परमानेंट स्टे हो जाता है। अगर परमानेंट स्टे हो गया तो फिर आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से परमानेंट स्टे ले लेता है, परमानेंट स्टे हो जाता है, तो फिर आप उस प्रोसीडिंग में कुछ भी नहीं कर सकते। तब तक प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाई कोर्ट का स्टे उसमें लगा रहता है। अब सिविल केस के बारे में बात करते हैं कि यदि वादी स्टे ले आता है, जैसे कोई मामला है सिविल केस का, कोई ज़मीन का या कोई भी प्रॉपर्टी का, तो जो व्यक्ति वादी है अगर वो कोई स्टे ले आता है, तो 6 महीने के लिए वो टेम्परेरी स्टे होता है। और जो अपोजिट पार्टी है वो क्या करती है कि उस स्टे को खारिज करवाने के लिए पहले तो उसी न्यायालय में खारिज करवा सकता है, उसमें आवेदन देकर कि जो स्टे किया गया है बिना दोनों पक्षों को सुने हुए स्टे कर दिया गया है। इसमें दोनों की बातें सुनी जाती हैं। अगर जो वादी अपोजिट पार्टी है, अगर उसकी बात सही है, उसको ने सही साक्ष्य रखे हैं,
तो स्टे कैंसिल हो जाता है। अगर यहाँ से नहीं हो पाता तो अपोजिट पार्टी क्या है कि हाई कोर्ट जाकर स्टे को चैलेंज कर सकती है, वहाँ से स्टे को खारिज करवा सकती है। यह विकल्प होता है, क्योंकि दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही किसी निर्णय पर सही तरीके से पहुँचा जा सकता है। तो हाई कोर्ट भी क्या करती है कि दोनों पक्षों को बुलाती है, उसके बाद सुनने के बाद फिर निर्णय देती है। अगर स्टे को रखना जरूरी है, कोई व्यक्ति उसमें निर्माण न करवा ले, कोई भी अतिक्रमण कर रहा अगर उसको रुकवाना है तो परमानेंट स्टे हो जाता है। अगर लगता है कि ये सही प्रकार से कार्य कर रहा, स्टे को खारिज कर देना चाहिए, तो कोर्ट स्टे को खारिज कर देती है। निर्माण को रुकवाने के लिए भी हाई कोर्ट जाकर आप स्टे ले सकते हैं। कोई व्यक्ति घर बना रहा किसी की संपत्ति में या अवैध कब्जा कर रहा, तो इस तरह के मामले में आप हाई कोर्ट जाकर स्टे ले सकते हैं, जिससे वो पक्ष ना आप कोई भी कार्य कर पाए। यदि एक पक्ष को सुना तो टेम्परेरी स्टे होता है। जैसे इसमें भी सिविल मामले में भी यही होता है। अगर कोई एक पक्ष जाके स्टे ले आता है तो यह टेम्परेरी स्टे होता है। दो जब क्या कोर्ट क्या करती है कि उसमें 30 दिन का समय होता है, जैसे स्टे कर देती, एक पक्ष कोई जाकर कोर्ट से स्टे ले आता है तो क्या होता है 30 दिन के अंदर एक डेट देती है कोर्ट, और दूसरे पक्ष को भी बुलाती है। जैसे वादी कोई स्टे ले आया तो जो प्रतिवादी व्यक्ति है उसको भी कोर्ट बुलाती है कि आइए अपना पक्ष रखिए कि इसमें स्टे क्यों ये व्यक्ति मांग रहा, और स्टे हो गया है तो फिर आप अपना पक्ष रख सकते हैं कोर्ट में। कोर्ट आपको बुलाती है कि इसमें गलत तरीके से स्टे हुआ है, इसमें मेरा इंटरेस्ट ये है, इस स्टे को हटाया जाए। अगर कोर्ट को लगता है कि ये व्यक्ति का अगर हम स्टे हटा देंगे तो यह निर्माण कर लेगा या कोई भी ऐसा चीज़ कर लेगा जिससे सामने वाली पार्टी का, जो अपोजिट पार्टी है या वादी है, उसका नुकसान हो जाएगा, तो स्टे को परमानेंट कोर्ट कर देती है। फिर आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, स्टे परमानेंट बना रहता है। लेकिन आप जैसे खारिज करवाना है, रद्द करवाना है, तो जैसे मैंने बताया कि अगर यहाँ से ना हो तो आप हाई कोर्ट जाकर भी स्टे को रद्द करवा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।